इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। आपका निकाह मासूमा मुकद्दर बिनते मुकद्दर खान पढ़ाया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। आई एम सॉरी, हम आपकी बहन को नहीं बचा सकते। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ बना दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हर बात में जरूरत को ले आते हो ना तुम। क्यों नहीं लाना चाहिए? नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं जरूरत लफ्ज के बारे में एक लफ्ज भी कहूं। जरूरतों की इज्जत करते करते तो यहाँ तक पहुंची। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, और शायद खुद से भी। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं आदम, मुझे खुदा की कसम, बड़ी जगह है तुम्हारी मेरे दिल में। वक्त और हालात ने जहन को चाहे जैसा भी कर दिया, दिल मेरा आईने की तरह साफ है। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें मेरी वजह से कोई दुख या शर्मिंदगी हो। अल्लाह करे तुम्हें खुशी देने का मौका मेरे हाथ लग जाए। अरे बाजी, आप आ गई? दिखाए शामिर को। शामिर, कैसे हो आप? आपको पता है मैंने ना आपके लिए दुआ की थी। क्या जल्दी से वापस आओ, मैं आपको गोद में उठाऊं? तुमने दुआ की थी? जी बाजी। चलो बाजी। बस यही है मेरी कहानी। इसलिए नहीं सुनाई कि कहानी के जरिए तुम्हारे दिल में जगह बना सकूं। बस तुमने पूछा और मैं बोल पड़ी। कहानियों से दिलों में जगह नहीं बनती गुटी, और मेरे जैसे दिल में तो बिल्कुल नहीं। तुम इस काबिल हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। सिर्फ इज्जत, दिल में जगह नहीं। इज्जत का घर दिल ही तो होता है। तो बस फिर मेरी ख्वाहिश की इज्जत करते रहो। आज बड़े अरसे बाद कुछ बनाने का दिल चाह रहा है, खा लेना, मुझे खुशी होगी। मुन्ने के हाथ भेज देना। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। जितनी मुश्किल जिंदगी तुमने मुझे दी,
उसके बदले में तुम्हें इतनी आसान मौत दे देना मेरी मुश्किलों के साथ ज्यादती होगी। तरसना तो पड़ेगा तुम्हें। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी मैं, और ना ही रोने से मना करूंगी, ना ही किसी झूठी तसल्ली को जुबान तक आने का हक दूंगी। भाई रो लो, जितना दिल चाहता है रो लो, अपनी किस्मत पे रो, अपने बच्चे का सोच के रो, रोती जाओ, लेकिन खुदा का वास्ता उस घटिया शख्स पे मत रो। ये जो बेवफाई होती है ना, ये आंसुओं की भूखी होती है। दूसरे के आंसू देखती रहे तो जवान रहती है, समझी? मुजफ्फर। जी साहब, आप यहाँ ऐसे? मुलाजमों को तनख्वाह सिर्फ उनके मुंह से जवाब सुनने के लिए दी जाती है। उनकी गुर्बत को सवाल करना जेब नहीं देता। तुमने 2 सवाल किए, तुम्हारे जिंदगी भर के सारे सवालों का कोटा पूरा। आइंदा कोई सवाल किया तो सवाल के बदले घर से निकालने के लिए धक्के दूंगा। माफ कर दें साहब। ओए, माफ किया है तो तुमसे इतनी बातें की हैं, जबान चलाई है, वरना बचपन से चलने का काम मेरे हाथों को बहुत पसंद है। गाड़ी निकलवाओ मेरी। जी साहब। आइए, बैठिए। बैठने नहीं आया। क्यों? आपका अपना ही घर है। हाँ, अब समझा। शादी की पहली रात अपनी बेटी की कमरे इस पहर आना, कदम तो शर्माए होंगे। तुमने कुछ कहा है उससे? हाँ, कह रही थी कि उसे डर लग रहा है। तो मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूं इसी कमरे में। बच्ची है ना, छोटी, ना निकाह जानती है, ना खामद के गिर्द फैली हिफाजत को जानती है। जानती तो सिर्फ 2 चीजों को, माँ की गोद, बाप का सीना। तो मैंने कह दिया जाओ। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं,
आपकी सूरत हाल को देखकर तरस खा रहा हूं। अभी तो शुरुआत है खान साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, आप तो मेरे दर्द में शरीक नहीं थे, मगर मैं आपके दर्द में बराबर का शरीक रहूंगा। मैं अब सोना चाहता हूं। उसको कमरे में ले जाके लेटाओ। बेटा उठो, चलो। महक बाजी, महक बाजी, शामिल कब से रो रहे? 5 मिनट से इसकी आवाजें सुन रहा हूँ। मुझे लगा आप चुप करा रही होंगी, लेकिन आप तो खुद चुप खड़ी हैं। महक बाजी, क्यों रो रहे? महक बाजी, बच्चा कोई तो वजह होगी, वो कैसे बता सकते क्यों रो रहे? भूख लगी होगी, कान में दर्द हो रहा होगा, नींद में होगा, तभी तो रो रहा है। शामी को दिला के दो, तुम जाओ। जी। बस बस बाजी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बुरा तो नहीं मानेंगी? अब कुछ नहीं मानूंगी, ना किसी की तसल्ली, ना किसी का दिलासा। कोई दुआ भी देगा तो आधी दुआ पे उसके मुंह पे उंगली रख दिया करूंगी। आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं। तुम कुछ पूछने वाले थे ना थोड़ी देर पहले, पूछो। वो असल में मैंने अपने बाप की गोद नहीं देखी। जब मैं छोटा था ना, तो अम्मा कहती थी कि वो अल्लाह मियां के पास किसी ज़रूरी काम से गए हैं। जब अम्मा चली गई ना, तो लोग कहते थे कि वो अब्बा को लेने गई हैं। बहुत सालों तक तो मैं इसी बात को सही समझता रहा, लेकिन जब बड़ा हुआ तो पता चला कि मैं तो यतीम हूँ। ऐसा नहीं बोलती मम्मी। नहीं, उदास होके नहीं कह रहा। मैं तो पूछना चाह रहा था, शामिल ने भी मेरी तरह अपने अब्बा की गोदी देखी? उनके कंधे पे बैठ के झूले नहीं खाए बाकी बच्चों की तरह? जब शामिल के अब्बा ने इसको पहली बार उठाया होगा, क्या उनके आंखों में खुशी के आंसू नहीं थे? इसने बाकी बच्चों की तरह अपने अब्बा के चेहरे को हाथ नहीं लगाया? मैंने कुछ गलत कह दिया बाजी? नहीं, तुम्हारी बातें तो फूलों से भी ज्यादा प्यारी थी।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या शामिल के अब्बा ने शामिल को गोद में नहीं उठाया? क्यों बाजी? बस समझो, मेरे लिए भी इसका बाप तुम्हारे माँ बाप के पास चला गया। मुन्ने, सोने मत चले जाना, खाना तैयार होने वाला है। आदम के घर तो मेरे साथ जाओगे। क्यों, उनके घर कुछ नहीं पका? उल्टे सीधे सवाल मत करो, जितना कहा है ना उतना करो। तुम रो रहे थे? नहीं तो। अच्छा, बैठो इधर। आओ। दुनिया की सबसे कम झूठ बोलने वाली चीज होती है आंखें। सच सच बताओ, क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम्हारी आंखें इस वक्त अपना पसंदीदा काम कर रही हैं। सच बोल रही। बाजी कुछ नहीं हुआ, आप डांटना मत। हो, इतनी खतरनाक लगती हूँ मैं? सबको यही लगता है ना कि प्यार करना, दर्द बांटना गुड्डी ने सीखा ही नहीं, है ना? सच कहूं? हाँ। आपने खुद ही हाँ कहे थे। हाँ, यही लगता है। 100 किलोमीटर दूर से दर्द पहचान लेती थी मैं, और पहचानते ही उसकी तरफ भागने लगती थी। दर्द चाहे अपने का हो या पराये का, जितना दर्द कंधों पर रखा जा सकता है ना, समेट कर रख लेती थी। लेकिन फिर अपना दर्द बढ़ने लगा। पहले कंधों तक आया, फिर दर्द ने गले को दबोच लिया। जब बात नाक तक आ पहुंची और मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, तो दर्द बांटने वाला तो दूर, चलती हुई हवा भी रुक गई। बस फिर आ गया गुड्डी को गुस्सा। फिर गुड्डी ने अपनी दर्दमंदी की आदत को ऐसा गले से दबोचा कि हाथ जोड़कर कहने लगी, आज छोड़ दो, आइंदा नहीं करूंगी। तो आपने छोड़ा? और रह गई बात प्यार की, तो वो भी हो गया। तौबा मत करो, दुआ दो कि जैसे सोते जागते मुझे वो नजर आता है, मैं उसकी आंखों से हटने का नाम ही ना लूं। किसकी? उसकी। उसकी किसकी? वही अपना। खुदा खैर करे। ये सब कौन आ गया? जा देख के रहा। हेलो। हेलो। बोलो। जब हेलो कहा था तब भी तो बोल ही रही थी आदम। मेरा मतलब है, और बोलो। बस ये कहना था कि सोना मत, खाना तैयार होने वाला है। ये तो नहीं कहूंगी कि मेहनत से बनाया है, बस ये कहूंगी कि बड़ी खुशी से बनाया है। ठीक, मैं भी खुशी से खा लूंगा।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। झूठ क्यों बोला था मुझसे? कौन सा झूठ? तुमने कहा था कि 2 दिन के बाद वापस आएंगे वो। तो आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? जो उन्होंने कहा था मैंने आपको वही कहा। अब वो जल्दी आ गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? कहाँ है गुड्डी? क्यों? सवाल पे सवाल करके मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो। अगले सवाल से पहले जवाब दो। कहाँ है वो? किचन के पास। अस्सलाम वालेकुम। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? और जाने से पहले मुझे बताया भी नहीं तुमने। सोचा भी नहीं कि क्या सोचूंगा मैं। आवाज नहीं सुनूंगा तो क्या हाल होगा मेरा, देखूंगा नहीं तो बेचैन हो जाऊंगा। नाराज हो? गलती से कोई गलती हो गई मुझसे? मुन्ने, इनसे को मेरा रास्ता छोड़े। सर, रास्ता छोड़े? इतने सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया। सलामती भेजी थी, बदले में सलामती भी नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सलाम का जवाब ना देने से मिलता है गुनाह, और गुनाह अब मैं कमाना नहीं चाहती। इसलिए आप पर भी सलामती हो, सिर्फ आज के लिए। खुदा हाफिज। मुन्ने, इन्हें बाहर तक छोड़कर आना। चले बाहर तक छोड़कर आऊं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छी नीयत से जो बनाया। अब एक सेकंड रुको, मैं दादाजान को बता कर आया कि मातुम्बे के घर खाना देने जा रहे हैं। रुको, तुम पागल हो गए हो? क्यों? किसी से इजाजत लेके जाना पागलपन होता है? मैं भी तो तुमसे बड़ी हूँ। जब कोई दूसरा बड़ा पहले बड़े को बताने से मना करे तो वो पागलपन नहीं, बदतमीजी होती है। तुम बदतमीज हो? नहीं। नहीं तो फिर बताना भी नहीं। चलो चलो। घिना रही हो खुद से? ये डरपोक होने की आदत ने खुद से भी डरा दिया आज। डरता नहीं हूं मैं, तो घिन तो मुझे खानी चाहिए। तुम्हारे जिस्म से वाबस्ता ज़मीर होने के नाते घिन तो मुझे खानी चाहिए, और चाहत के मुताबिक खा भी रहा हूं। तुम डरपोक हो। तुम्हें शायद ये लगने लगा है कि जान निकालने का हुक्म सिर्फ मुकद्दर खान के ही बस में। खुदा को भूल गए हो? खुदा को नहीं भूला। डर भी उसी का है। अच्छा, तो ऊपर वाले के खौफ में तुमने एक लड़की को निकाह में बांध कर एक बच्ची से निकाह कर लिया, और तुमने रूह को कांपने की इजाजत भी नहीं दी।
बच्चा मत समझ मुझे, तुम्हारी जितनी उम्र है मेरी। हाँ डरता हूं मैं, ये जिंदगी खत्म हो जाने से नहीं, अपनी बहन के आंसुओं से और उसकी बच्चों की हथेलियों के खाली हो जाने से डरता हूं मैं। अच्छा, तो अपनी बहन के उजड़ने के खौफ से डरते हो? मैं किसी की बहन बेटी नहीं है क्या? सुनो, जल्दी आओ मुन्ने। मुन्ने तेज चल, इधर देखो। आ जाओ। तुम क्यों? मेरे कदम इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी दहलीज पार करके तुम्हारे सामने खड़े होने में मेरी मदद कर सके? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा गुड्डी, और ना ही ऐसा सोचा है। अच्छा, तो फिर उस तुम का मतलब तुम खुद ही बता दो, जो मुझे देखते ही कहा था तुम। रात बहुत हो गई है गुड्डी, मैंने तुमसे कहा था कि मुन्ने को भेज देना, तो अचानक से तुम पे नजर पड़ी, हैरानी हुई, तो मुंह से तुम निकल गया। तो तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ से चली जाऊं? मेरे घर आई हो तुम गुड्डी, तुमसे ये कहना मुझे जेब नहीं देता। हाँ, ये जरूर सोच रहा हूँ कि घर वाले हैं ना, अगर लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे। तो मसला सोच है। ये पकड़ो मुन्ने और पीछे पीछे चलना। चलो चलो। क्या? चलो ना। कहाँ? चलो गुड्डी, ओ कहाँ लेके? चलो गुड्डी कहाँ लेके जा रही? चलो ना। गुड्डी, अब यहाँ तो कोई नहीं देख रहा। तो अब अपनी कोई क्या सोचेगा वाली सोच से कहो, जाकर आराम करे, रात बहुत हो गई है, सो जाए। मुस्कुरा क्यों रहे हो? पहले तुम कोई भी बात करती थी ना तो गुस्सा आता था मुझे, अब कोई भी बात करती हो, कोई भी, तो मुस्कुराने का दिल करता है मेरा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुस्कुराना बंद कर देता हूँ। हाय पसंद और तुम्हारी मुस्कुराहट, ऐसा लगता है दोनों अल्फाज का एक ही मतलब है। वो स्कूल में पढ़ते थे ना, अल्फाज में करा दो। तुमसे इजाजत मांगू? मांगो ना। तुम्हारी इस बात पे भी मुस्कुराने का दिल चाह रहा है, इजाजत हो तो मुस्कुरा लो। तुम मुस्कुराओ ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। अल्फाज मुतरादफ। हाँ। मेरे लाइक कोई हुक्म? ओहो, मैं तो भूल ही गई तुम भी इधर हो, पता नहीं क्या क्या भूल गई। मैंने कुछ नहीं सुना। तो अब जाओ। तो आप इतनी रात को वापस कैसे आएंगी? आदम तुम मुझे छोड़ दोगे? मेरा मतलब है घर छोड़ दोगे? जैसा तुम कहो। जल्दी फैसला करो, बड़ा जोर से जाना है। जाओ और डब्बा दो। ये नहीं, लाओ डब्बा। जिंदगी गुजार दी, आज उजाड़ भी दी,
बचपन में खिलौना टूटता था तो रोता नहीं, हंसता था। माँ बाप मारते थे तो रोता नहीं, हंसता था। जवानी में कोई दिल तोड़ने की कोशिश करता तो रोना नहीं आता था, मुस्कुराने को चिचाता था। किसी करीबी के जनाजे पे दुनिया को दिखाने के लिए रोना पड़ता था तो आंख पे हाथ रख के रोने का ड्रामा करके काम चलाता था, पर रोना नहीं आया। बहुत सी आंखों को आंसू दिए, पर आज पहली बार अपनी आंखों में आंसू देखा। बस दुआ करो इसकी तादाद ना बढ़े, क्योंकि जितने आंसू उतने खून। मैं खुद को यहाँ जबरदस्ती मुसल्लत करके तो नहीं बैठी ना? नहीं नहीं, तुम्हें देखने का जाविया बदल गया है शायद। तुम्हारे हर जुमले, हर बात से दर्द की मुश्क आती है। जबरदस्ती करने से डरती हूँ। जिंदगी ने तकरीबन सारे के सारे काम जबरदस्ती करवाए हैं मुझसे। तुम पहला मामला जो दिल से और मर्जी से कर रही हो। जिन लोगों का बचपन तल्ख होता है ना गुड्डी, उनका बचपना हालात से डर के उनके दिल के पीछे छुप जाता है। तुम्हारा बचपना बहुत मासूम है। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। ठंड लग रही है? हाँ कह रही हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं हीरोइन बन जाऊं और तुम हीरो और अपना कोट उतार के मुझे दे दो। इसके लिए हीरो या हीरोइन होना जरूरी नहीं है, इंसानियत के नाते भी बनाया जा सकता। तुम्हें भी तो ठंड लग सकती है। मैं आग जलाता हूँ। अरे ना करना यार, क्यों कर रही है जाने की जिद? छोटा मलिक बहुत ही प्यारा इंसान है। और ये गजरे की खुशबू बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। अब ठीक है? एक बात याद दिलाऊं? दिला दो। मैंने ना बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने खाया भी नहीं। अरे आई एम सॉरी गुड्डी, बातों में इतना मसरूफ हो गया कि भूल गया। अभी खा लेते हैं ना?
शुरू करो। एक ख्वाहिश जाहिर करो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ना कहोगे, लेकिन अगर मैंने ना कहा तो सोने की कोशिश के दौरान पछताती रहूंगी। बोलो। एक निवाला मैं खिलाऊं? गुड्डी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर देखो वो खिला दो। बिस्मिल्लाह। तुम भी तो खाओ। बहुत अच्छा है दोनों।